बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट एक लोशन लेके आई हूँ जो कि एलर्जी के लिए, ख़ारिश के लिए। जिन लोगों को ख़ारिश होती है उन्हें इस लोशन को कैसे लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए और क्या क्या अलामात होती है कि आपको पता चल जाए कि ये आपको एलर्जी है। अगर आपको दिन में किसी हाथों पे, पैरों पे या कहीं भी एलर्जी थोड़ी सी हुई है, ख़ारिश हो गई है तो खैर है। लेकिन अगर आपको यानी कि पूरा दिन ख़ारिश हो रही है, हाथों पैरों पे, पूरे जिस्म पे हो रही है और ख़ास तौर पे जब आप सोने लगते हैं, बेड पे अपने लेटते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है तो यानी कि आपको ख़ारिश की प्रॉब्लम हो गई है। तो जिसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये बीटाडर्म लोशन लेना है। 100 इसकी प्राइस है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको खोल के दिखा दूँ ये कैसा है, ठीक है। और आपने करना क्या है कि जब आपको ये ख़ारिश की प्रॉब्लम हो जाए, जो कि ज़्यादातर रात में ज़्यादा होती है, दिन में कम होती, जब ख़ारिश वाला बंदा बेड पे लेटता है ना तो उससे पूरे जिस्म पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों को ख़ारिश ये भी होता है कि खाली एक बाजू पे हो जाए या एक हाथ पे हो जाए। ये लोशन पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये इस तरह का लोशन होता है। और जहाँ भी आपको ख़ारिश का मसला हो वहाँ आपने साफ़ करके स्किन को अच्छे से धो के इसे लगा लेना है, बस लगा के छोड़ देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को जब एलर्जी की ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये देखें 2 मिनट बाद ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है, नज़र नहीं आता आपने कुछ लगाया है। चलिए अब मैं आपको डिटेल के साथ बता दूँ कि आपने करना क्या है। कि जब एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना तो लोग सोचते हैं हमारे हाथ पे एलर्जी है, कोई बात नहीं, यहाँ लगा लो। टांग पे एलर्जी, चलो यहाँ लोशन लगा लो तो चलो आराम आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब आपको एलर्जी जिस्म के किसी एक हिस्से पे होती है, वो समझ ले एक कीड़ा होता है, एक जगह से वो दूसरी जगह पे चला जाता है। यानी कि एक जगह आप ख़ारिश करें, आप समझ लें यहीं सिर्फ ख़ारिश है, यहाँ लोशन लगा लो, चलो 1-2 दिन लगाएं आराम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये लोशन कम से कम, जब आपको ये प्रॉब्लम हो, कम से कम आपने 7 दिन ये लोशन लगाना है और दिन में 2 बार लगाना है, सुबह लगाना है और रात में लगाना है। रात में जब आपने सोने लगना है ना तो पूरे जिस्म पे आपने लगाना है, सिर्फ आपने अपने चेहरे पे नहीं लगाना और गर्दन पे नहीं लगाना, बकाया पूरे जिस्म पे आपने इस लोशन को लगाना है। मलने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा लगा के आप छोड़ दें। फिर सुबह उठ के नहा के दोबारा फिर आपने इस लोशन को लगाना है, पूरे 7 दिन लगाना है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, अगर घर में आपके जितने लोग हैं उन सबको भी ये लोशन लगाना है। क्योंकि होता है ये कि एक को जब ये ख़ारिश का मसला होता है ना, एक से दूसरे को ये जरासीम चले जाते हैं, फिर तीसरे को चले जाते हैं। तो जब आप सिर्फ अकेले ही एक बंदे को हुई है, वही सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट करेगा तो दूसरे नहीं करेंगे, तो कुछ दिन बाद फिर वापस घर में किसी और को हो जाएगी। ये जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये ख़ारिश का मसला हो तो ये ट्रीटमेंट एक बंदे की नहीं, पूरी फैमिली की होती है। और आपने जब ये प्रॉब्लम हो तो डेली कपड़े बदलने हैं, साफ़ सुथरे आपके कपड़े हो, बेडशीट डेली चेंज करनी है। ये 7 दिन आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रहेगी। और 7 दिन के अंदर अंदर आप बिल्कुल ठीक हो, 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन 7 दिन लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई जरासीम रह ना जाए। अगर 7 दिन के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम रहे तो फिर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना होगा कि हमें ये अभी भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे भी अगर प्रॉब्लम हो ना तो डॉक्टर के पास ही जाके इलाज करवाना चाहिए। इस तरह कोई भी वीडियो देख के आपको अपनी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि एलर्जी भी मुख्तलिफ़ तरह की होती है, ठीक है। लेकिन एलर्जी आप अगर अपनी एक दफ़ा डॉक्टर को दिखा लेंगे, वो आपको बता देगा आपको ये एलर्जी है तो आप ऐसे करो। वो कोई ना कोई आपको ट्यूब, लोशन, कुछ ना कुछ मेडिसिन्स वगैरह दे देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप नहीं जाते तो आप ये लोशन लगा के देख लें, तो अगर आपको आराम आ जाता है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ये लोशन है, कम प्राइस में है और लगाने है भी ज़्यादा कि अगर ये पूरी फैमिली के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी होगा। अगर कम हो जाए तो इतना सस्ता है कि आप और ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।